अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे जो चैप्टर 9 का जो पोर्शन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको हमने करना है और उसके जो हेडिंग वगैरह वो भी लिखने हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, और वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 के जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है आपने आज वो करना है। उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तकरीबन 9 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला आपको नज़र आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने लिखा पहला है जी, तरक्की के लिए मनसूबाबंदी क्यों ज़रूरी है। तो उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 132 133 पे है। अपने पेज पे जाना है, वहाँ से इसको मार्क कर लेना है। हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपने बुक से याद करना है, ठीक है। तो इस तरह आपने सारों जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, उसके लिए आपने ये करना है, ठीक है। पेज नंबर 132 133 पे चलता है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा। आपने मेन हेडिंग जो देनी है ना, तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत, ठीक है। आपने ये देनी है, उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स है इसको हमने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, पहले से लिखना, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपने लिख लेना है और जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे एंड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वो है पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 133 पे यही है। ये आपको नजर आ रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ज़रूरी तरक्की, फिर आपने ये हेडिंग देना है, सब हेडिंग पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत की अहमियत, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें जो इतने भी पॉइंट्स हैं ना, 12 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सारे आपने लिख लेने, उसके बाद यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जी, पाकिस्तान में सनती तरक्की का पस मंज़र और कौमी तरक्की में सनतों की अहमियत बयान की। इसका आंसर भी जो पेज नंबर 134 पे है, ये सनती तरक्की, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसमें पस मंज़र लिखें और कौमी तरक्की में सनतों की अहमियत। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने लिख लेना है, जो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन 3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेड और कॉमर्स से क्या मुराद है, ई कॉमर्स की अहमियत भी बयान कीजिए। पेज नंबर 135 पे इसका आंसर है ये ट्रेड और कॉमर्स। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रेड फिर कॉमर्स की डेफिनेशन, फिर उसमें जो पॉइंट्स है ये लिख लेने हैं, और फिर ये ई कॉमर्स की हेडिंग देके आपने यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो है जी, दौर जदीद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की क्या अहमियत है। तो इसका आंसर पेज नंबर 136 पे है। तो ये आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका जो पूरा आंसर है, ठीक है। इसमें फिर है 3 पैराग्राफ हैं, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा। तो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, उसमें से कोई कीवर्ड निकालना है, ठीक है। और फिर उसमें हेडिंग आपने 3 देने हैं, ठीक है। जितने पैराग्राफ से उसके ऊपर कोई हेडिंग दे दें, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान के पहले 5 साल मनसूबे की हिकमत अमली अहदाफ नेज़ कामयाबों और नाकामियों पर रोशनी डाले, ठीक है। तो पेज नंबर 136 पे इसका आंसर है 137 पे। यहाँ से आपने शुरू करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, ये हिकमत अमली की हेडिंग है, फिर अहदाफ, ठीक है, टारगेट जो है, उसके बाद कामयाबी और नाकामी, ठीक है। ये लिखना है यहाँ पे, ये एंड हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आपका। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 142 143 144 पे है। ये कुदरती वसाइल तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये फिर आपने ड्रा करना है, लिख लेना है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ हैं, उसके बाद ये स्केच बना लें, ठीक है। और फिर ये पैराग्राफ है और उसके साथ ये जो किस्सा है, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये याद किया होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है, सेहत और तालीम सब के लिए के मौजू पर एक मुख्तसर मजमून लिखे। तो उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 144 पे है, ये सेहत और तालीम सब के लिए। तो यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे एंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने इसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद ये पैराग्राफ उसके साथ लिखना है। उसके बाद HDI की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। फिर HDI के बाद इसके जो रिपोर्ट्स हैं उसकी हेडिंग देनी है, ठीक है। तो ये आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तान में आज तक की जाने वाली इक़्तिसादी मनसूबाबंदी का एक ताराना जायज़ा लीजिए। उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 144 145 पे है। ये पाकिस्तान में इक़्तिसादी मनसूबाबंदी का एक ताराना जायज़ा, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू करना है, ठीक है। और इसके बाद ये 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, 4 पैराग्राफ्स हैं, तो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कोई एक कीवर्ड निकालना है, उसको उसका हेडिंग बनाना है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह ये होगा, ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के कौमी मैशत पर असर, ये हेडिंग दे देनी, ठीक है। उसके बाद जो HRD की हेडिंग है वो भी दे देनी। तो इस तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है वो पूरा हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैप्टर 9 हो चुके हैं। आखिरी चैप्टर हमारा रहता है उसके जो MCQ शॉर्ट वगैरह करने हैं, उसके बाद उसके लॉन्ग करने हैं। और उसके बाद जब ये सारा हमारा कवर हो जाएगा तो हमने इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपने चंद चैप्टर्स करने हैं, तो वो चैप्टर्स आप करेंगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है पेपर में वो कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।